सामने है, आप फिजिकली वहां प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट ही नहीं हो। बहुत सारे थॉट जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, वो आपको अड़चन पैदा कर रहे हैं पढ़ने में। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक सिंपल रास्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सिंपल प्रैक्टिस है। अगर आप वो 7 दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपनी स्टडी में भी फायदा मिलेगा। आप पूरे 24 घंटे में आधा घंटा ऐसा निकालिए जिसमें आपको इन थॉट्स को रिमूव करना है और अपने दिमाग में थॉट्स को आने ही नहीं देना है। ठीक है, मतलब क्या है जरा समझिए। पूरे दिन में सुबह का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा होता है। आप मॉर्निंग वॉक पर निकलिए। ज्यादातर क्या होता है, जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं ना, उनका अपने रास्ते और रास्ते में आने वाली चीजों पे ध्यान ही नहीं होता है। हमारा ध्यान कहाँ होता है, घर पे क्या चीज रह गई, दोस्त की पार्टी में क्या हुआ था, लास्ट नाइट क्या हुआ था, कल मैं क्या कर रहा था, परसों क्या करूंगा, आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, कल का प्लान, परसों का प्लान, ऐसे करके सारा समय निकल जाता है रास्ते में। और हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आजू बाजू आमने सामने क्या आ रहा है, क्या है हमारे सामने, उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। उन थॉट्स को कम करना है। आप सुबह जब वॉक पे निकले तो आप क्या कीजिए, आपके सामने जो चीजें प्रेजेंट हैं, जो सामने चीजें आ रही हैं, उनको ध्यान से देखिए, उन पे फोकस कीजिए। सड़क पे ध्यान दीजिए, ग्रीनरी पे ध्यान दीजिए, व्हीकल जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, लोगों पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट करिए और कोशिश करिए उनको मेमोराइज करने की। प्रेजेंट टाइम में अगर आप जीना सीख गए तो वो थॉट्स ऑटोमेटिकली धीरे 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 करके रिमूव हो जाएंगे। आधा घंटा ऐसा निकालिए अपने पूरे दिन में जिसमें आपको ऐसे थॉट अपने दिमाग में आने ही नहीं देने हैं जो कि अनरियलिस्टिक है, मतलब ऐसे जो कि रियली आपको दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको अपनी मेमोरी को शार्प करने के लिए जरूरी है। अब इसका फायदा क्या होगा, अगर आप प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट चीज को देखते हुए वहां पे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, तो जब आप स्टडी टेबल पे बैठेंगे, आपके सामने आपकी बुक होगी, तो आप अपने टॉपिक पे भी कंप्लीटली फोकस कर पाएंगे, एटलीस्ट हाफ एन आवर। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सुबह आधे घंटे कि मेरे पास, मेरे दिमाग में अनरियलिस्टिक थॉट आए ही नहीं, ऐसे थॉट जो मेरे सामने हैं आए ही नहीं, तो वो जो प्रैक्टिस है आपको आपकी स्टडी टेबल पे भी काम देगी। तो सुबह सुबह जाएं मॉर्निंग वॉक पे, जो एक्स्ट्रा थॉट्स है उनको आने ही नहीं देना है, और आपको क्या करना है, आपके सामने आने वाली हर एक चीज को ध्यान से देखना है। लंदन में बहुत सारे वैज्ञानिकों के बीच में एक भारतीय वैज्ञानिक इस चीज को सिद्ध करना चाहता था कि धातुओं में भी प्राण होते हैं। इसके लिए उसने आयरन की रोड ली, उसे तार से लपेटा और तार के लास्ट में एक निब लगाई, उसे ग्राफ पे लटका दिया। अब प्लान ये था कि उसके ऊपर वो एसिड गिराएंगे जिससे धातु थर-थर कांपेगा और वो ग्राफ में दिखेगा। अब जो बोतल उन्हें पकड़ाई गई थी, जैसे ही उन्होंने वो बोतल उड़ेली, धातु पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। सारे वैज्ञानिक हंसने लगे कि ये पॉसिबल थोड़ी है, धातु में प्राण कहाँ होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने वो बोतल उठाई और वो गट-गट करके पी गए, क्योंकि उन्हें पता था कि किसी ने धोखे से एसिड को बदल दिया गया है। बाद में पियोन ने माफी मांगी और उन्हें ओरिजिनल एसिड की बोतल दी गई, और बाद में उन्होंने वो एसिड धातु पे गिराया और वो सारा प्रभाव ग्राफ पे दिखा, और ये सिद्ध हो गया कि धातु में भी प्राण होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जगदीश चंद्र बसु की, और ये बात है 1911 की। बात अजीब है लेकिन सच है। एक बार विवेकानंद बनारस में एक मंदिर से बाहर आ रहे थे, तो बाहर बैठे कुछ बंदरों ने विवेकानंद को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे विवेकानंद थोड़े घबरा गए और भागना शुरू कर दिया। तो जब वो भाग रहे थे तो बंदर उनके पीछे और पड़ गए, वो और भागने लगे, बंदर और पीछे भागने लगे। ये सब दृश्य एक मोंक बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। उन्होंने विवेकानंद को कहा, रुक जाओ और इन बंदरों का सामना करो। तो जैसे ही उस मोंक की बात सुनी, विवेकानंद वहीं रुक गए, पलटे और उन बंदरों का सामना करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने उसका सामना किया तो बंदर दुम दबा के भाग गए। यहाँ पर विवेकानंद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। उन्होंने ये सीखा कि जिंदगी में कभी विपत्तियां आए तो भागो मत, पलट के उनका सामना करो, तभी जिंदगी में आप परिपक्व हो पाओगे। एक गांव में गोलियत नाम का एक विशालकाय राक्षस था। गांव वाले इतना डरते थे कि दिन में भी उसके नाम की दहशत थी। एक बार उस गांव में 17 साल का डेविड नाम का लड़का आया। उसने गांव वालों से पूछा कि तुम इस राक्षस को मार क्यों नहीं देते। तो गांव वालों ने जवाब दिया कि उसका शरीर देखा है, इतना विशालकाय राक्षस है, इसे मारना हमारे बस की बात नहीं है। तो डेविड ने जो जवाब दिया वो आप लोगों को सुनना चाहिए। डेविड ने कहा कि हकीकत ये नहीं है कि वो विशालकाय है इसलिए हम उसे मार नहीं सकते, जबकि हकीकत ये है कि जब हम उस पे निशाना लगाएंगे तो हमारा एक भी निशाना चूकेगा नहीं, क्योंकि उसका शरीर विशालकाय है।
ये सब आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम को लेके आपका नजरिया ये है कि ये काम मुझसे नहीं होगा तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका नजरिया ये है कि ऐसा क्या काम है जो मैं नहीं कर सकता, तो आप जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के देखोगे नहीं। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपी लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। Got it? एक बंदा पुलिस स्टेशन में अपने बेल पेपर पे साइन करने के बाद भागते हुए एक ब्रोकरेज फर्म में पहुंचा, जहां पर आधे घंटे बाद उसका इंटरव्यू था। पुलिस उसे इसलिए पकड़ के लेकर गई थी क्योंकि वो पार्किंग टिकट्स के पैसे नहीं दे पाया था। अब क्योंकि आधे घंटे बाद ही उसका इंटरव्यू था तो वो कपड़े भी चेंज नहीं कर पाया, कपड़ों पे पेंट लगे हुए थे और बहुत ही गंदे थे। जब इंटरव्यूअर ने उसकी मार्कशीट देखी तो मार्क्स भी बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसने इंटरव्यू क्रैक कर लिया। जानते हैं क्यों? ये क्रिस गार्नर की घटना है और ये सच्ची है, ध्यान से सुनिएगा। उसके आंसर की वजह से उसका सिलेक्शन हुआ। उसने कहा कि सर मैं इस तरह का पर्सन हूं कि अगर मैं किसी चीज का आंसर नहीं जानता होऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि उसका आंसर ढूंढना कैसे। गाइस, लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते, लेकिन अगर आप ये जानते हो कि उसका जवाब कैसे ढूंढना है तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। महज 21